नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, कल मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई थी। स्टेटमेंट क्या थी कि मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ युद्ध छेड़ के रखा हुआ है। अब ये बात क्यों बोली थी? क्या आपने कभी सोचा है? और ये मरी हुई कौम हमारी, ये कुछ सोचना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, सिर्फ गाली-गलौज करके इनको लगता है कि ये बड़े महान काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं स्वामी रामदेव, इनके साथ क्या हो रहा है। भाई, ये युद्ध है। ये स्वामी रामदेव या आचार्य बालकृष्ण या पतंजलि के खिलाफ ही नहीं है, ये युद्ध है आपके साथ। और भाई 200 लाख करोड़ के जो फार्मा माफिया है, उनका षड्यंत्र है। किसके लिए? कि आयुर्वेद को खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने इनकी दुकानों के ऊपर वाट लगानी शुरू कर दी। आज आपको मालूम है कि पतंजलि हिंदुस्तान लीवर से भी बड़ी कंपनी बन गई है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी है, इसीलिए उनको भी उनकी दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है। मैं आपको पूरे तथ्य रखूँगा और कुछ सवाल पूछूँगा आपसे, जिसका मुझे आपसे जवाब चाहिए आज, क्योंकि इसके बिना मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी कि आप तक मेरा मैसेज पहुँचा है। युद्ध है आयुर्वेद के साथ, योग के साथ, वैक्सीन व भगवा के खिलाफ है। युद्ध है दवाई बनाने वाली विदेशी कंपनियों, वो फ्री में घर बैठे कौन? निरोगी बनाने वाले हमारे प्राचीन योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के खिलाफ, क्योंकि इसमें खर्चा होता नहीं है ज़्यादा और इलाज हो जाता है। क्या कभी आप सोच के देखिए, पतंजलि ने आपके ऊपर बंदूक की नोक पर आपको लूटा? नहीं। क्या आचार्य बालकृष्ण ने आपकी कभी जेब काटी? सोच के देखिए। क्या आचार्य जी ने समोसा, चटनी, ताबीज़, बबूत के नाम से आपको उल्लू बनाया? बाकी सब करते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या इन्होंने ये काम किए? कभी भी नहीं। क्या 200 देशों में योग पहुँचाकर रामदेव ने और पतंजलि ने हाफ़िज़ सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, ऐसे लोगों को पैसे पहुँचाए? क्या ऐसा कोई अपराध या गुनाह इन्होंने किया? तो आपके आंसर मुझे चाहिए इसके बाद। अभी यहीं पे खत्म नहीं होती है बात। क्या मदर टेरेसा, जिसको जीते जी चमत्कारी संत घोषित कर दिया गया, जो छूकर बीमारी ठीक कर देती थी लोगों की और खुद अस्पताल में तड़प-तड़प कर वो मरी है। आपने कभी सवाल उठाया कि अगर इतनी ही बड़ी वो संत थी, चमत्कारी थी और अपना इलाज भी कर लेती? और पूरे उसकी लाइफ में एक केस था जिसमें किसी ने बोला, "हाँ, मुझे इन्होंने टच किया और मैं ठीक हो गई।" उसके बाद उसे संत का, सेंट की पदवी दे दी गई, ताकि क्रिश्चियंस में सेंट होते हैं, ये पूरी दुनिया में आए और हिंदुस्तान में स्पेशली ये चीज़ प्रचलित हो कि देखिए, क्रिश्चियंस के जो सेंट्स हैं या संत हैं, वो कितने महान हैं। और उसी चीज़ को बार-बार यूज़ किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ कि आपके भगवान जो है ना, उनमें कोई पावर नहीं है। ये बेकार की बातें हैं, आप क्रिश्चियन बन जाइए। और क्या आचार्य बालकृष्ण या बाबा रामदेव ने खुद को भगवान या गॉड या अवतार का कभी भी दर्जा दिया है? अपने आप को घोषित किया है? किसी ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। और दूसरा, क्या अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, विद्यालय खोलना, धर्मशाला बनाना, शहीदों को सम्मानित करना, लंगर चलाने, किसान के खेत से जड़ी-बूटियाँ खरीदकर मिलावट बिना चीज़ें बनाकर आपको देना, क्या ये कोई पाप किया है? क्या आचार्य बालकृष्ण ने भगोड़ों की तरह देश को लूटने का अपराध किया है? ओ भाई, हमदर्द देख लीजिए, हिमालय देख लीजिए, हर रोज़ झूठ बोलते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। और साफ़ी ले लीजिए, आपका पूरा खून साफ़ हो जाएगा। खून साफ़ हो जाएगा, फिर डायलिसिस वालों को क्यों नहीं दे देते साफ़ी? डॉक्टरों को चाहिए कि वो उसको दे दें कि भई साफ़ी ले लीजिए, आपको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या जो ये मोमिन बैठा है सुप्रीम कोर्ट में, करप्ट जज, वैसे तो मोमिन है, वो यही हरकतें कर सकता है, क्योंकि ये 1400 सालों से धोखाधड़ी के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। और इसको चिढ़ मचती है कि अब जैसे-जैसे हमारी आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके मोमिन की दुकान कम होती जा रही, और उसके कारण जो जिहादियों को पैसा पहुँचना था, वो नहीं पहुँच रहा है। आप समझते हैं कि लड़ाई कहाँ पर है? और आप सालों तक आप लोग
अपनी जेब कटवा रहे थे, फेयर एंड लवली रगड़ते-रगड़ते। क्या गोरे हो गए? क्या भारतीय जो ये ब्राउन कलर है, उससे व्हाइट हो गए? कभी आपने क्वेश्चन पूछा? कभी भी नहीं। लेकिन इस पतंजलि का पाप ये है कि इसने कोलगेट जैसी कंपनी, जो कभी भी नीम, तुलसी, वेद, रामायण, महाभारत इन सबको मानती ही नहीं थी, हमें क्या बेचती थी? हड्डियों का चूरन रगड़ने के लिए वो प्रोडक्ट बेचती थी। उस 80 साल पुरानी कोलगेट को इसी हवाई चप्पल में रहने वाला एक योगी, उसके कारण और फटी हुई बनियान, बनियान भी डालते नहीं वो बेचारे। इस आचार्य के देशभक्ति के कारण इनको भी वेद शक्ति टूथपेस्ट बनाने पर मजबूर किया गया। ये तो मानते नहीं थे इन चीज़ों को। फिर इनकी क्या मजबूरी हो गई? क्योंकि दुकानदारी कम हो रही थी। पर उससे आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कोलगेट हो, नेस्ले हो, ये आपके तो मामे की कंपनी लगती हैं। आपको लगता है ओहो! इनको कुछ मत बोलो, मेरे मामा जी की दुकान खराब हो जाएगी। और वो जो है वो व्यापारी नहीं है, वो पैसे कमाने नहीं आए। ये तो बेचारे सीधे-साधे अंग्रेज़ों की कंपनियाँ हैं, जो सारे पैसे कमाकर प्रधानमंत्री की जो हमारा रिलीफ फंड होता है, उसमें सारी इनकम दान में दे देते हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि सेकुलर हिंदू तो हमेशा ऐसे समझता है कि भई हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेकार हैं, गोरों के प्रोडक्ट हैं, ये बिल्कुल सही सलामत है। क्या आपने कभी भी दिमाग लगाकर सवाल उठाया कि जब 2000 साल पहले जो हमारे महर्षि थे, सुश्रुत, उन्होंने 100 प्रकार की सर्जरी तभी कर दी थी और वो कर सकते थे। तो आज भारत में आयुर्वेद हो, प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है, उसके ऊपर अनुष्ठान क्यों नहीं किया जाता? मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या आपने इन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठाया? उठाया इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो इन चीज़ों को काल्पनिक बताकर खत्म कर देती है क्योंकि उनकी दुकान बंद होती है। और आपने कभी भी सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज भारत में एलोपैथी है, उसके ऊपर सारा बजट खर्च किया जाता है, क्योंकि ये 200 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जो हमें मजबूर करती है और कांग्रेस ने कभी भी हमारी जो सभ्यता है, उसके ऊपर कभी काम करने ही नहीं दिया। क्या आपने कभी कश्मीर में पत्थरबाज़ी करने वाले आतंकियों को कभी पूछा कि आपको ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं? ये कौन-सी लॉबी है जो आपको पैसे देती है? आपको लगता है पाकिस्तान भेजता होगा। ओ भई वो तो खुद भिखारी है। वो हमारे यहाँ पर जो आतंकवादी बैठे हैं, उनको पैसे कहाँ से दे देगी? लेकिन आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया। और क्या आपने किसी डॉक्टर को, आँखों के डॉक्टर को, चश्मा लगाते हुए इलाज करते देखा है? आपने बड़ी बार देखा होगा। और भई मेरे फादर हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। वो चले गए डॉक्टर के पास, जो कि हेड ऑफ द डॉक्टर है। हमारे यहाँ पे एक दयानंद मेडिकल कॉलेज है लुधियाना में, उनके वहाँ पर। वो खुद हार्ट का मरीज़ है और आपको बताता है कि हार्ट से के प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, और खुद मरीज़ है। और हर एक आँखों के डॉक्टर के पास, हर एक आपको सलाह देने वाली चीज़ें होती हैं कि आपकी आँखें ठीक कैसे रहें, और खुद के चश्मे लगे हुए हैं। क्या आपने उनसे कभी क्वेश्चन पूछा कि भैया जो आप बोल रहे हो, आप अपने ऊपर भी कभी इलाज करवा लेते? लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी आँखें बंद करके रखी हुई हैं। क्या हमने देश के अंदर लाखों विदेशी कंपनियों को जो लूट रही हैं हमें, क्या आपने कभी सवाल उठाया कि इनकी बजाय हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ क्यों नहीं करते? आप तो मुझे बोल देते हो कि सर यूट्यूब के अंदर आपकी वीडियोज़ को डिलीट किया जाता है, आपके अकाउंट को स्लो किया जाता है। अब हम अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू कर लेते, यानी कि प्लेटफ़ॉर्म? ओ भाई कू यूज़ किया, शुरू किया हमने ट्विटर के बदले। आप में से कितने लोग हैं जो कू के ऊपर भी हैं? वो तो हमारा स्वदेशी है। नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको विदेशी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर विश्वास है, अपनी कंपनी से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आपको जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना होगा। अमेरिका में पाउडर से कैंसर होता है, ये प्रूव हो गया। उसके लिए उनके ऊपर जुर्माना किया गया 32,000 करोड़ रुपए का। लेकिन शायद इस पर आपको यकीन भी नहीं होगा जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ।
मुझे तो याद है, आप जाके गूगल कीजिए। तो हो सकता है आपको मेरी बातों के ऊपर थोड़ा-सा विश्वास हो जाए, पर आप हैं, कौम है ऐसी जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरी हुई कौम है। आपको सिर्फ़ गोरे अच्छे लगते हैं, बाहर के वर्ल्ड ने कुछ भी कर दिया, आपको वो अच्छा लगता है। मोमेन के प्रोडक्ट तो आपको इतने उलझाते हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ज़िंदा कौमें चुप नहीं रहती, वो दहाड़ती हैं। और क्या आपने कभी भी क्वेश्चन पूछा इन लोगों से? दहाड़ना तो दूर है, आप तो क्वेश्चन तक नहीं पूछते। कभी पोस्ट डाली कि भारत में ये जो सारा कुछ है, ये बैन करने वाले, ये है कौन? कभी कोशिश तो कीजिए कि पीछे पड़ा कौन है हमारे? याद रखिए, हम ये विरोध करके पतंजलि का नहीं, भारत का नुकसान नुकसान कर रहे हैं। और मैं इतने पोस्ट देखता हूँ, ओए! रामदेव गया अंदर, अब दुकान बंद होएगी, अब इसको पता लगेगा। ये ऐसे-ऐसे पोस्ट मैं देखता हूँ भारत के अंदर। यानी कि आप विरोध कर रहे हैं पतंजलि का? बिल्कुल भी नहीं। आप भारत का विरोध कर रहे हैं, अनजाने में या जानबूझकर। या तो आप लिबरांडू हैं, आप कह दीजिए आप भी लिबरांडू हैं, या आपको पता ही नहीं है, आप कर क्या रहे हैं? और भई लाला लाजपत राय जो होते थे ना, उन्होंने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया में केवल भारतीय हिंदू ऐसी कौम है जो अपने महापुरुषों को, अपने व्रतों को, त्योहारों को, परंपराओं को, संस्कृति और अपने भगवानों को भी गाली देकर, उनका अपमान करके गर्व महसूस करते हैं। ये लाला लाजपत राय बोल के गए हैं तब, पंजाबी थे वो। और हिंदुओं को बोला उन्होंने, कभी सिख नहीं बोला, हिंदू मुसलमान नहीं बोला, क्रिश्चियन नहीं बोला, हिंदू। हम होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, रक्षाबंधन हो, इससे अलावा हम तो अपने भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो, उनको भी नहीं छोड़ते। उन पर भी चुटकुले बनाकर, उनका मज़ाक करके, उपहास बनाकर, उनके ऊपर पोस्ट वायरल करके हम समझते हैं कि हम बहुत ही बड़े पढ़े लिखे हुए हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा काम करके हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हम महान हो गए कि हमने ऐसे काम किए और लोगों को हमने हँसी पहुँचाई। और कभी यार मोहम्मद के ऊपर भी बना लेते। मज़ाक बनाने के लिए तो हज़ारों चीज़ें हैं। वो 6 साल की लड़की के साथ उसके साथ विवाह कर लिया उसने। इससे बड़ा मज़ाक क्या होगा? ठीक है? 3600 तो उसने रखेल रखी हुई थी। आपने कभी उसके ऊपर वीडियो बनाया? बना के तो दिखाइए। मज़ाक तो रही उनका। हिम्मत नहीं है आपके अंदर, क्यों? मरी हुई कौम है। मैं तो रोज़ करता हूँ, मरा हुआ नहीं हूँ मैं। और अगर आप पतंजलि के बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को गाली देकर 30 मार खां बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तो ना भारत रत्न, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 1000 साल के बाद कभी आई अगर, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो जो पत्थरबाज हैं, गोलियाँ चलाते हैं, किसी के गले काट दिए, उनको बोलता है शाबाश! बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ही देश के लिए काम करते रहो। आपको भी मिल जाएगा भारत रत्न, शायद आप उसी बात की वेट कर रहे हैं। और आप तो ऐसे परमवीर बन जाएँगे, जो आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि आप उसी के लिए तो काम कर रहे हो। और हो क्या रहा है, जो ऊपर बैठे हैं ना भगत सिंह, राजगुरु, आज़ाद, सावरकर, ये देखकर आपको इतने खुश हो रहे होंगे और अपना सर पीट रहे होंगे, छाती के साथ एक-दूसरे की या दीवारों में, कि ऐसे नकारा लोगों के लिए हमने बिना बात पे फांसी चढ़ गए हम लोग। इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, विचार करें कि जो आप काम कर रहे हो, पतंजलि को गालियाँ, रामदेव को गालियाँ, इससे होगा क्या? किसका फ़ायदा होगा? ये होगा हिमालय वालों का, ये होगा यही हमदर्द वालों का, जो जिहादियों को पैसे भेजते हैं, आपके गले काटने के लिए तैयारी कर रहे हो और हम उन्हीं का मोहरा बनते जा रहे हैं। क्या आप इसके ऊपर मुझे कोई मैसेज डालोगे? आई वांट कि आप सबके मैसेज आइए मुझे, ताकि ये जो जिहादी जो हमारा बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में एक, टोपी वाला जज, मोमिन, ये उस तक आवाज़ पहुँचे हम भारतीयों की, कि तुम्हारी जो ये हरकतें हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर पतंजलि को तूने बैन कराने की कोशिश करी, तो हमदर्द भी होगा और हिमालय भी होगा। तब तक हम नहीं रुकेंगे। और मैं, देखिए, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, सेकुलर नहीं हूँ। और मेरे ऊपर ये जो बिका हुआ मीडिया है, इसका भी कोई असर नहीं है। आप देखिए, मैं किसी लॉबी में हूँ नहीं हूँ।
और ये सारे इसीलिए चिढ़ते भी हैं हमारे से कि हम किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं, बाकी सब कोई किसी लॉबी में है, कोई किसी लॉबी में है। कोई भी हो, आप निकाल के देख लीजिए, हम नहीं हैं। सिर्फ़ भारत के लिए ही काम कर रहे हैं और भारत के लिए ही काम करते रहेंगे क्योंकि हर चीज़ हमें टच करती है, हमारे फ्यूचर को टच करती है और आप जितनी जल्दी समझ जाएँगे, उतना आपके लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आसान रहेगा, बेहतर रहेगा। अब मर्ज़ी आपकी है। मैंने जो बोलना था बोल दिया आपको। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम टू दिस टोपी वाला जज, करप्ट जो जज बैठाया हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? चंद्रचूड़ ने। अब चंद्रचूड़ की भी ऐसी-तैसी फेरेंगे हम लोग और ये टोपी वाला जो जज है, उसकी भी फेरेंगे। छोड़ने वाले नहीं हैं, वरना अगर ये नहीं माने, तो मोहम्मद तक बात जाएगी कि कैसे 6 साल की लड़की को बीवी बनाया था और उसके बाद बाकी जो सारे कुकर्म करे, अब उसका खुलासा भी हम लोग खुल के करेंगे, अगर ये नहीं हटे तो। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.